क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.3 और प्रश्न संख्या 8। देखो, इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं, अगर वो आप नहीं समझोगे तो ये प्रश्न आपको कतई समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और आप वहाँ से पहले के क्वेश्चन आंसर सीखो, है ना। तो देखो, इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में है निम्न आकृतियां GUNS गन्स और RUNS रन्स समांतर चतुर्भुज है। स च का मतलब समांतर चतुर्भुज है। एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो एक्स और वाई है उनको हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले मैं हर वीडियो में समांतर चतुर्भुज के कुछ 5 गुण बताता हूँ, और वो 5 गुण बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए। तो समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं कि भैया, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका पहला जो गुण होता है वो होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो इसके आमने ये है, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने ये है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो पहला गुण तो इसका ये हो गया। दूसरा गुण इसका क्या है, दूसरा इसका जो गुण है कि जो आमने सामने की भुजा होती है वो समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, यानी एक दूसरे को कितना ही बढ़ाओ कभी नहीं काटेगी। तो ये आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है, ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण है जो इसके सम्मुख कोण होते हैं, है ना, आमने सामने वाले कोण वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर चौथा गुण और सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है कि इसमें जब हम विकर्ण बनाते हैं, ठीक है, ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये काम आएगा। समद्विभाजित करते हैं यानी समान दो भागों में बांटते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है O, मान लो ये O पॉइंट है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। तो अब मान लो ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी कितनी है 10, तो यहाँ से ये दोनों आधी आधी हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों भाग आपस में बराबर होते हैं। ये होगा समद्विभाजित। और पांचवा जो इसका गुण है वो होता है कि इसके आसन्न कोण जो होते हैं उसकी जोड़ 180 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या 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 काम आएगा, तो एक तो काम आएगा कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो इन प्रश्नों में क्या काम आएगा, देखो इन प्रश्नों में काम आएगा कि एक तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। ये नियम इन दोनों प्रश्नों में काम आएगा। और दूसरा क्या काम आएगा कि जो इनके विकर्ण होते हैं, ठीक है, तो विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पहला प्रश्न है इसको हम इन दोनों नियमों से करेंगे। तो पहला यह है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है GUNS, तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो GU है, यानी ये भुजा GU है, वो किसके बराबर होगी, SN के बराबर होगी, है ना। GU किसके बराबर होगी, SN के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अगर GU कितना है 3y-1, 3y-1 बराबर SN कितना है 26। ठीक है, तो ये माइनस का एक उधर जाएगा, कौन नहीं, जो नहीं जा रहा है वो अपनी जगह पर 3y बराबर और 26 ये अपनी जगह पर, ये माइनस का एक इधर आएगा, तो ये माइनस का एक इधर आके क्या हो गया, प्लस का एक हो गया। तो 26 और एक कितना हो गया 27, तो 3y बराबर कितना आ गया 27 आ गया। अब ये 3 गुणे में है तो ये 3 भाग में जाएगा, तो y बराबर 27 ये अपनी जगह पर है, ये गुणे में इधर आके बट्टे में यानी यहाँ नीचे आएगा। अब 27 में 3 का भाग देंगे तो y कितना आएगा, तो 3 9 27, है ना, 3 एकम 3, 3 9 27, 9/1 का मतलब 9, तो y हमें मिला 9 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा हुआ है लंबाई सेंटीमीटर में, तो y कितना आया 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमें ये निकालना है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है ना। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर।
तो मैं कहूँगा जी एस जो है वो किसके बराबर है, यू एन के बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है। अच्छा जी एस कितना है, जी एस है 3x। अच्छा यू एन कितना है 18। अब ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 18/3 और 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6/1 का मतलब कितना हो गया 6। तो x बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो पहले प्रश्न में जो है y भी निकाल दिया और x भी निकाल दिया। अब हम सेकेंड वाला करते हैं, तो यहाँ ध्यान से समझना। सेकेंड में जो है हमें इनके विकर्ण दिए हुए हैं, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दोनों आपस में क्या होंगे, समद्विभाजित होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पर क्या पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ठीक है। तो जो आर ओ पॉइंट है वो किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। पहले मैं ओ एन ले लेता हूँ ताकि एक्स वाई इधर आ जाए। तो जो ओ एन है वो किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है ना। ये भाग इस भाग के बराबर और ये भाग इस भाग के बराबर। तो यहाँ देखो ओ एन क्या हो गया, ओ एन हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 16। अब देखो कौन उधर जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या जो होती है वो उधर जाती है। तो इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम पकड़ते हैं ओ एस और ओ यू, है ना। अब ओ यू जो है वो किसके बराबर है, ओ एस के बराबर है। ओ यू कितना है, ओ यू है वाई प्लस 7। ओ एस कितना है, ओ एस है 20। अब ये 7 उधर जाएगा तो y बराबर 20, y बराबर 20 अपनी जगह पर, 7 प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। अब 20 में से 7 गए कितने बचे, तो 13 बचे, 13 सेंटीमीटर। तो y हमारा इसमें आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें x चाहिए, तो देखो इसमें समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 होता है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण है x प्लस वाई, वाई कितना है 13, तो y की जगह 13 लिख दो, फिर बराबर 16। अब क्या करना, अब ये 13 उधर जाएगा तो x बराबर 16 अपनी जगह पर, 13 उधर गया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 13। अब 16 में से 13 गया तो कितना बचा 3 सेंटीमीटर। तो x हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो देखो इस प्रश्न में एक्स वाई निकाल दिया और इस प्रश्न में एक्स वाई निकाल दिया, इतना ही हमें करना था। तो प्रश्न संख्या 9 में एक चित्र है और इस चित्र में हमें क्या करना है, दी गई आकृति में आर आई एस के यानी रिस्क तथा क्ल्यू सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है दोनों, तो हम आराम से जो है इसका मान निकाल सकते हैं। ये बहुत छोटा प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। बस आपको जो है पूरा ध्यान लगाना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज ढूंढते हैं रिस्क। तो ये हो गया आर आई एस के, यानी ये वाला, ये आपका हो गया रिस्क आर आई एस और के। दूसरा हो गया क्ल्यू सी एल यू ई, यानी ये हो गया दूसरा वाला समांतर चतुर्भुज सी एल यू और ई। अब हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन्न कोण की जोड़ 180 होती है। हमें x चाहिए, देखो x किस में है, x त्रिभुज के अंदर है, x किस में है त्रिभुज के अंदर ही, ये है x, ठीक है। अगर ये दोनों कोण मेरे पास आ जाए तो मैं x आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो ये रिस्क समांतर चतुर्भुज है इसमें k कितना दिया 120। तो अगर ये मेरे पास 120 है तो क्या मैं ये ज्ञात कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। यानी s जो है आप ज्ञात कर सकते हो, ये s कोण आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे कि भैया जो समांतर चतुर्भुज आपका रिस्क है आर आई एस के है, ठीक है, उसमें आपके कोण के प्लस कोण s,
ये दोनों आसन्न कोण है यानी पास वाले कोण है, और पास वाले कोणों की जोड़ हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री होती है ना। जो समांतर चतुर्भुज है उसमें कोण के और कोण एस की जोड़ कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। कारण क्या है? कि ये दोनों आसन्न कोण है। ये दोनों कैसे है? आसन्न कोण है, आसन्न कोण। ठीक है, तो के तो हमें दिया हुआ है, के कितना है? 120 डिग्री, लेकिन एस हमारे पास नहीं है, और यहाँ पर कितना है? 180 डिग्री। तो ये कोण एस और 180 तो अपनी जगह पर ही होगा, ये 120 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कोण एस बराबर 180 में से 120 गया, कितना बचा? 60 डिग्री बचा। तो एस तो मेरे पास आ गया, ठीक है, कितना? 60 डिग्री आ गया। अब मुझे ये वाला कोण चाहिए, तो देखो ये ई किसके सामने है? ये मेरे पास 70 दे रखा है, और ये मेरे पास जो है मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं ज्ञात कर सकता हूँ कैसे? कि कोण एल जो है ना, कोण एल जो है, यहाँ पर ये कोण है ना, कोण का निशान, कोण एल जो है वो कोण ई के बराबर है। कोण ई के क्या है? बराबर है, सॉरी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है। और ये कौन से चतुर्भुज में है? ये है CLUE। तो यहाँ लिखना समांतर चतुर्भुज क्ल्यू में कोण ई जो है वो एल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है ना। तो अगर एल 70 डिग्री है तो ई भी कितना हुआ भाई? कोण एल कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, तो ई कितना हुआ? ई भी आपका कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। तो ई भी मेरे पास आ गया, ई कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया 60 डिग्री, और ये आ गया 70 डिग्री। अच्छा, अब ये एक त्रिभुज है ना? क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है? यहाँ पर अगर मैं ओ ले लेता हूँ, ठीक है, तो EOS, तो मैं कहूँगा त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है EOS में त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है? 180, यानी कोण 60 डिग्री प्लस कोण 70 डिग्री प्लस कोण x, इन तीनों की जोड़ कितनी होगी? 180 डिग्री। इन तीनों कोणों की जोड़ कितनी होगी? 180 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो 60 और 70 कितना हो गया? 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब x और बराबर 180 डिग्री तो अपनी जगह पर, ये दोनों अपनी जगह पर, ये 130 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो गया? माइनस का 130 हो गया। अब 180 में से 130 गया, कितना बचा? 150 डिग्री। यानी जो x का मान है वो कितना आएगा? 150 डिग्री आएगा। सॉरी, यहाँ पर घटाना गलत हो गया है, तो ये 180 में से 130 गया, कितना होगा? 50 डिग्री होगा। प्रश्न संख्या 10 है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ठीक है, देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक तो होता है समांतर चतुर्भुज जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, एक होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। अब समलंब में क्या होता है कि समांतर में क्या होता है कि जो दोनों भुजाएं होती हैं आमने सामने की, ठीक है, वो दोनों ही समान भी होती है और समांतर भी होती है। लेकिन समलंब चतुर्भुज में केवल एक आमने सामने वाली भुजा समांतर होती है। ठीक है, यानी या तो ये दोनों समांतर हो या फिर ये दोनों समांतर हो, कोई एक भुजा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर देखो, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये दोनों समांतर है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम ये ऐसे पता करेंगे कि जब दो समांतर भुजाएं होती है तो उसके आसन्न कोण यानी पास वाले कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो ये दोनों पास वाले कोण है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोण ये L है और ये M है। ठीक है, तो कोण L प्लस कोण M, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। क्या कोण है? आसन्न कोण है। ठीक है, आसन्न कोण है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये 180 वास्तव में होता है या नहीं होता। तो कोण L आपका है 80 डिग्री, L की जगह आया 80 डिग्री, और M कितना है? 100, तो M की जगह आया 100, है ना। और यहाँ पर कितना है? 180 डिग्री।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 180 डिग्री, और इधर भी कितना है 180 डिग्री, यानी वाकई में 180 डिग्री आया। तो हम कहेंगे जो ये हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष है ये बराबर है। दाएं पक्ष को कहते हैं LHS, बाएं पक्ष को कहते हैं LHS, और दाएं पक्ष को कहते हैं RHS। ठीक है, तो यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर है, इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि केवल KL जो है वो किसके समानांतर है, NM के समांतर है, जबकि KN जो है वो LM के समांतर नहीं है। तो जब केवल एक आमने सामने वाली भुजा समांतर हो तब वो समलंब चतुर्भुज बन जाता है। प्रश्न 11 है, आकृति में M कोण C ज्ञात कीजिए, यानी कोण C हमें ज्ञात करना है। ये रहा कोण C, वो हमें ज्ञात करना है, जबकि AB समानांतर DC है, यानी जो ये भुजा AB है वो DC के समांतर है। तो अगले प्रश्न में मैंने बताया था कि जब दो भुजाएं आपस में समांतर होती है तो उनके पड़ोसी कोणों की जोड़, आसन्न कोणों की जोड़ कितनी होती है 180। तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो AB है वो DC के क्या है, समानांतर। जब AB DC के समानांतर है तो कोण B और कोण C की जो जोड़ होती है वो होती है 180 डिग्री, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण, पड़ोस वाले कोण। ठीक है, तो कोण B हमारा है 120 और कोण C हमने लिया x, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब 120 उधर जाएगा तो x और 180 अपनी जगह पर, ये 120 उधर आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। अब 180 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। अच्छा, x क्या था C, तो हम कहेंगे कोण C जो है वो कितना है 60 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, आकृति में कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आकृति है इसमें P और S हमें ज्ञात करना है। यदि SP समानांतर RS, यानी ये जो लाइन है SP इस RS के समांतर है, तो जब दो समांतर लाइनें हमको दे दे और दो समांतर नहीं हो तो ये जो समांतर वाली लाइनें हैं इनके पड़ोस वाले जो कोण है वो आपस में कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, है ना। चलो आगे क्या है, पहले हम इसको कर देते हैं। हम क्या करेंगे, S और P का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो ये दोनों समांतर लाइन है, अब समांतर लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ पर जो लाइन होगी तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री होगी, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ SP जो है वो समांतर है RQ के, ये लाइन और ये लाइन जो है आपस में समांतर है। तो जब समांतर है तो ये मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये पड़ोसी के कोण की जोड़ कितनी होगी 180, तो मैं कहूँगा कोण x प्लस 130 डिग्री, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। ठीक है, अब x और 180 ये दोनों अपनी जगह पर, ये 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार हमें x यानी कि x कितना है p हमें कितना मिल गया 50 डिग्री मिल गया। अच्छा, अब हमें s ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये कितना डिग्री है 90, तो क्योंकि ये भी समांतर लाइन है और ये यहाँ पर हम जानते हैं कि बॉक्स हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, जहाँ भी आपको कोण ऐसे नजर आए तो वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 90 है और ये इसका पड़ोसी है, तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं y लिख सकता हूँ, है ना, जो भी आपका मन कहे y 1 2 3 जो भी कहे, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ कोण R प्लस कोण y यानी कोण S कर सकते हैं इसको, कोण S, इन दोनों की जोड़ कितनी है 180 है। क्यों, क्योंकि ये भी आसन्न कोण है, ये भी क्या है आसन्न कोण है। ठीक है, तो कोण R कितना है, कोण R है 90, S कितना है y हमें ज्ञात करना है ना। तो y और 180 अपनी जगह पर, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, तो y बराबर 180 में से 90 गया 90 डिग्री, तो y भी हमें कितना मिला 90 डिग्री, और y क्या है कोण R, तो कोण R कितना आया 90 डिग्री आया। लेकिन अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या आप कोण P
को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई कोण R 90 तो ज्ञात हो गया है ना। अब कोण P को ज्ञात करने की और कोई विधि हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है कि भाई ये 90 है, ये भी मैंने कितना लाया, S भी आपका कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ पर S लिखना भैया, Y क्या है S, कोण S, तो कोण S आपका 90 आ गया। तो जब कोण R आपके पास है तो क्या आप X का मान दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? कि जब मान लो चतुर्भुज के तीनों कोण दिए रखे हो, मान लो ये आपको 90 दिया, ये आपको 130 दिया और ये भी आपको 90 दिया, तो आप ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हो। कैसे? कि जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 होती है, उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। तो यहाँ समझना इसका कि भाई चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो सभी कोण कौन कौन से? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, इन सभी कोणों की जोड़ कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। अच्छा, P हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, तो इसकी जगह P रहने दो। Q कितना है? Q है 130, R कितना है? 90 और S भी कितना है? 90 बराबर 360 डिग्री। तो इनको सबको जोड़ दो पहले, तो 130, 90 और 90 इनको जोड़ देते हैं, तो ये हुआ 0, 9 और 9 18, 18 और 3 21, है ना। हासिल के 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो कोण P और जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 310 डिग्री बराबर आगे कितना है? 360 डिग्री। अब ये 310 उधर जाएगा, तो कोण P बराबर 360 डिग्री तो अपनी जगह पर है। देखो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं अपन? यहाँ कर देते हैं इस जगह पर। आप अपनी कॉपी में सही से नोट कर लेना, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो कोण P अपनी जगह पर होगा, 360 भी अपनी जगह पर होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 110 डिग्री। तो कोण P बराबर 360 में से 310 गया तो कितना बचा? 50 डिग्री। तो देखो कोण P वापस कितना आया? 50। तो P को ज्ञात करने के आपके एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर